आरएलडी का मूल कथन जो मेरी समझ में आया वो ये आया कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर ईमानदार नहीं रहती, इसलिए उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसको आजमाया जा चुका है सभी दलों के द्वारा। फिर उन्होंने पूरा इतिहास क्रोनोलॉजी बता दी कि कब कौन सपा से अलाइन रहा और उसके बाद में सपा ने उसके साथ ठीक नहीं किया। वो कह रहे आपके साथ विश्वास का संकट है। अमिताभ जी, आपको याद होगा चुनाव आयोग आरएलडी का सिंबल फ्रीज करने का नोटिस दे दिया था, आपको याद होगा। कौन बचाया? समाजवादी पार्टी ने बचाया। कौन राज्यसभा भेजा? जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने भेजा। अरे कौन सा सिंबल बचा लिया भाई? किसानों की, अरे चुनाव आयोग के डिसीजन समाजवादी पार्टी कार्यालय से होते हैं अमिताभ जी, ये तो मेरे लिए न्यूज है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय से मेरा राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल बचा लिया गया। अरे कौन से तरीके की ये बातें करते हैं ये लोग, कौन से गुमान में रहते हैं? आप बताइए, माननीय जयंत चौधरी जी को हमारे 9 विधायक हैं, 2 बार इनको वोट किए MLC बनाने, उसके बाद कह रहे माननीय जयंत चौधरी राज्यसभा भेजना। अभी अशोक जी कम से कम जानकारी दुरुस्त रखा करो। अशोक जी जी अमिताभ जी, राज्यसभा हमने भेजा, सिंबल हमने बचाया। कैसे बचाया मैं बता दूंगा अभी आपको। 700 किसानों के शवों को सीढ़ियां बना करके आरएलडी आज सत्ता सुख भोग रही है। कम से कम उसको किसानों के मसीहा थे चौधरी साहब, और वो किसानों की मसीहा की जो पार्टी, वो पार्टी 700 किसानों के शवों पर चढ़ करके सत्ता सुख भोग रही है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। और तीसरी बात, अभी ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के हमारे देवेंद्र भाई कह रहे थे, आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर जी ने, हम लोग विपक्ष में योगी जी के लिए कभी उतना आप शब्द नहीं करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने योगी जी के लिए क्या कहा था कि ऐसी जगह भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ऐसी बातें करने पर और आप हमको सिखा दे रहे हैं कि कमलनाथ ने क्या किया, फलाने ने क्या कहा। और तीसरी बात देखिए, समस्या ये है अमिताभ जी कि ये लोग संघर्ष नहीं करना चाहते। यहाँ पर हमारे जितने साथी बैठे हैं, 3 साथी, रोहित कह रहे हैं आप तो संघर्ष करते दिखो पहले। वो कह रहे सफाई संघर्ष करती नहीं दिख रहे जी। अमिताभ जी, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार, अमेरिका का अखबार, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो संघर्ष को उसने अमेरिका में छापा, पूरा विश्व ने देखा, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं। अब इनके चश्मे में निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष मैं नहीं जानता, आंखों में तो इनको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरा पीढ़ियों को दिख रहा है समाजवादी पार्टी का संघर्ष। तो इसी संघर्ष की वजह से 37 सांसद हमको जनता ने दिए। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमको संघर्ष करना है कि नहीं करना, हम संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं। जब संघर्ष करना था तब तो आप सत्ता की गोद में बैठ गए और हमको बता रहे हैं कि हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। यही काम हम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। आज वो पीढ़ी के वो ये पूछ रहे हैं अशोक जी, रोहित अग्रवाल ये पूछ रहे हैं कि सपा ने आरएलडी का सिंबल कैसे बचाया, ये वो समझना चाह रहे थे जी। देखिए, आपको अमिताभ जी, आपको याद होगा चुनाव आयोग ने दिया था ना इनके सिंबल को फ्रीज होने के लिए जी, नोटिस दिया नहीं दिया था। हमारी देन है, हमारी समाजवादी पार्टी की देन है कि इनको हमने ऐसी सीटें दी जहां से इनके विधायक जीते, इनका परसेंटेज उस लेवल में आया कि इनका सिंबल बचा, नहीं तो इनका सिंबल फ्रीज हो जाता। समाजवादी पार्टी की देन है, समाजवादी पार्टी ने इनको राज्यसभा भेजा। दोनों को दिखाया, अशोक जी को और रोहित जी को जी। किस खुशी में किया था? अगर राष्ट्रीय लोकदल को सब कुछ समाजवादी पार्टी को ही देना था तो फिर गठबंधन क्यों किया था राष्ट्रीय लोकदल से? ये भी तो जवाब दीजिए अशोक जी। देखिए, ऐसी बचकाने वाली बातें मत क्या करिए जो जनता हंसे। जनता के मुद्दों के ऊपर आप लोग कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप लोग खाली सत्ता की मलाई चाटने के लिए हमारे संघर्ष को पूरा समाज देख रहा है। सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं, विपक्ष में रहने के लिए। संघर्ष नहीं अशोक भाई, आप मुझे बताइए, आप सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना,
हमारे विपक्ष में संघर्ष रहने के को लिए पूरा संघर्ष कर पीडीए रहे समाज देख रहा हैं। है। जब देखो तब आप कहते हैं सत्ता आपको में आने समस्या के है, लिए, आपको नहीं अरे दिख जब रहा आप तो इसमें हम संघर्ष क्या कर रहे कर हो सकते सत्ता हैं? में आने के लिए, आप तो फिर इसमें देखिए, कहाँ से आप मैटर रह गया? सत्ता का सत्ता में चश्मा आने के लगाए लिए हैं, संघर्ष कर रहे हो ना, सत्ता का सत्ता में चश्मा आने लगाए के बाद रेबैन वाला, क्योंकि सत्ता में जनता रेबैन वाले लेके आती चश्मे से है। नहीं और दिखता है। आपकी जानकारी आप के लिए किसानों बता का दें, चश्मा चुनाव लगाइए, आयोग, जो चश्मा चुनाव आयोग हमारे का चौधरी साहब कार्यालय लगा कर सबका दुख समाजवादी दर्द को पार्टी के देखते थे, कार्यालय में नहीं वो है चश्मा कि लगाइए। आपने हमारा सिंबल आप बचा लोग दिया। रेबैन का आप चश्मा लगा आपकी रहे हैं, हैसियत नहीं उस है चश्मे किसी का से सिंबल बचाना किसानों को और दुख किसी का दर्द नहीं सिंबल दिख रहा गवाना। है। तो उस इसलिए चश्मे कृपया से करके 69,000 अपनी शिक्षक जानकारी को भर्ती में दुरुस्त कर लूटा लीजिए। गया आरक्षण नहीं दिख रहा उस आप इस चश्मे से। कंडीशन में नहीं है उस कि आप किसी चश्मे का से सिंबल बचा लें। हमारे पीडीए समाज की अशोक भाई, नौकरियां जो आप छीन कृपया कर नहीं दिख करके रही हैं। चश्मे की बातें मत करिए। आपको चश्मे तो चश्मा आप बदलने की बदलिए जरूरत पहले, है, और क्योंकि चश्मा पहले तो आपका आप तभी अपनी बदलेगा जानकारी दुरुस्त जब आप करिए सड़क कि पे आप आकर सिंबल संघर्ष नहीं करोगे। बचा सकते किसी भी आप पार्टी सत्ता का। गोद में बैठ तो के इसलिए सोच इस रहे हो तरीके किसानों की का बातें संघर्ष देख लें। करके आप अपने सत्ता आप की को मलाई खा रहे हो केंद्र से अपने लेकर आप राज्य को तक, और सोच रहे हो स्थिति 69,000 में मत शिक्षक लेके भर्ती आया के लोगों के साथ बैठ के ऐसी हम स्थिति में उनकी मत आवाज लेके उठा आया लें। कि जनता नहीं आपके बन ऊपर पाओगे हंसे, आप आप बात आपकी बातें आपको सुने। मौका मिला तो दोनों कम से हाथ कम से अपनी लूटो। जानकारी को दुरुस्त कर आपको लीजिए। मौका आखिर मिला पार्टी दोनों हाथ से हमारे मलाई रहमो खाओ। करम के ऊपर लेकिन यही बनी है जनता भाई साहब। मलाई हमारी खिलाती भी पार्टी है को धोखा और न दिया हाथ होता तो के आपकी सामने पार्टी से ना बनती। सामने और आप पे अभी यहाँ पे पानी बैठ के खींच बड़ी भी बड़ी लेती है, बातें करते हैं, क्योंकि इसके बुरे राज्यसभा वक्त में, भेजा। जनता के बुरे अरे वक्त में राज्यसभा जब भेजना जनता तो ये पूछेगी, किसी और को भेज जब के दिखा जनता दीजिए। पूछेगी, अरे 69,000 एक बार शिक्षक भर्ती शिवपाल वाले हमारे चाची को बच्चे, भी अभी भेज हमारे दीजिए अभ्यर्थी राज्यसभा भाई। पूछेंगे सवाल आपसे राज्यसभा कि आप भेजने की कहाँ आपकी थे, इतनी आप क्या जवाब मंशा है देंगे? तो ओम एक प्रकाश बार राजभर से भी पूछा जाएगा, नेता 69,000 सदन कम से वाले कम पूछेंगे शिवपाल चाचा बेचारे। को भी बना कहाँ थे दीजिए। ओम प्रकाश राजभर? कम से कम संजय उनके भी निषाद जो से भी कार्यकर्ता पूछेगा है वो हमारा उनको समाज भी एडजस्ट कर कि दीजिए। कहाँ थे आज हमारे राज्यसभा आरक्षण भेजने की छीने जा आपकी रहे इतनी थे। हैसियत है संजय तो निषाद अरे क्या देखिए, जवाब कोई देंगे? किसी को कहीं राज्यसभा सब वाज्यसभा नहीं लोग भेजता देखिए, है। जब उत्तर जिसको आपके पास जिसकी नहीं है। जरूरत होती है तब वो उसका इस्तेमाल रोहित करता जी है। आपके पास कोई इसी जवाब नहीं, स्थिति में आप समाजवादी जबरदस्ती पार्टी बात ने कर रहे हैं, राष्ट्रीय करिए। लोकदल का इस्तेमाल किया और 111 विधायक जीतने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल का इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी 47 से 111 पे पहुंचने का काम हुआ। तो इसलिए कृपया करके राज्यसभा हमको मत पहुंच बताइए, गए, कभी हमको जीवन आपका में चरित्र बहुत दर्शन अच्छी नहीं होता तरीके से राज्यसभा पता का। है। हमें आपका जीवन में कभी चाल दर्शन चरित्र नहीं बहुत होता अच्छी भाई साहब, तरीके से बता पता दे है। रहा हमको हूँ। मत बताइए कि आपका चाल चरित्र जीवन में क्या है। सदन का मुंह नहीं आपका चाल देखते, चरित्र जनता न समझ लोकसभा न चुकी है, राज्यसभा। इसीलिए आपको विपक्ष हमारी में देन भली है, भांति ये मजबूती में पीडीए की रखा देन है। है, और समाजवादी इसी पार्टी की मजबूती में देन है। जनता आपको या विपक्ष में सत्ता सुख भोग रहे हो 2047 तक 700 रखेगी। किसानों की इसलिए निश्चिंत शवों रहिए, पर पूरी तरीके आप से चढ़ निश्चिंत रहिए। करके 2047 मोदी तक सरकार में सत्ता आप सुख भोग ऐसे रहे ही हैं। विपक्ष में हमारे किसान रहेंगे। जब मौका आएगा आपको पूछेंगे ज्यादा आपसे चिंता करने की कि जरूरत हमारी नहीं है, शवों पर ज्यादा आप आवश्यकता नहीं है सीढ़ी इतनी बनाए, ज्यादा बहस करने की। किसानों की शवों आराम को से घर सीढ़ी पे रहिए, बनाकर आराम से आनंद आपकी लीजिए पार्टी ने समय। सत्ता सुख सड़कों पे भोगा मत है, उतरिएगा जनता इसका के मुद्दों जवाब पे, आपको उतरते देना भी नहीं है पड़ेगा, आप। खैर इसका सड़कों पे जवाब आपको उतरते भी देना नहीं। कब पड़ेगा। आखिरी बार उतरे थे अशोक? कब आखिरी बार उतरे थे सड़कों पे? समाजवादी पार्टी आखिरी बार किस मुद्दे हम पे सड़कों सड़क पे से उतरी हटे थी? ही कब? याद है हम आपको? सड़क से नहीं हटे ही याद है? कब? याद नहीं होगा। हम सड़क मजबूरी से है हटे भैया, ही आपकी भी कब? गलती नहीं है भैया। हम तो आप तो एयर हमेशा सड़क कंडीशन पे में बैठ रहते के हैं। प्रवक्ता बने हैं यहाँ पे। आपकी तरह आप कैसे मलाई बता खाने के सकते लिए हैं सत्ता समाजवादी में पार्टी आखिरी बार मलाई किस ना मिले तो मुद्दे विपक्ष के में ऊपर आके सड़कों पे उतरी थी? हमारे आप ही साथ बता बैठ जाए, पाएंगे। ऐसे नहीं हम समझ चलता है सकते ना। हैं, हम आपका दर्द हम समझ हमेशा सकते हैं सड़क पे अशोक जी। रहते हैं। ये सारे संघर्ष करने का सारे हमारा समाजवादी पार्टी हमने चौधरी कार्यकर्ताओं का साहब से दर्द है संघर्ष सीखा कि है, समाजवादी पार्टी हमने किसी चौधरी तरीके से चरण सिंह संघर्ष साहब से करने की संघर्ष स्थिति में सीखा नहीं है। है। आप लोगों मुलायम ने सिंह आराम जी के कर्मी जाने के सीखी, बाद समाजवादी पार्टी आप किसी लोगों ने तरीके का मलाई संघर्ष नहीं खाना करना सीखा, चाहती। और हम जो लोगों ने संघर्ष संघर्ष करने करना वाला सीखा। नेता है आपके यही शिवपाल बेसिक यादव डिफरेंस जी, है। ठीक, उनको मैं दोनों आप मित्रों को कहाँ रोकूंगा, बचा अशोक रहे भाई हैं? को भी हमारे रोकूंगा, पार्टी से निकले हैं। अशोक भाई को भी रोकूंगा, रोहित जी को भी रोकूंगा। एक छोटा सा सवाल मैं भार्गव जी से लूंगा, फिर देवेंद्र भाई के पास चलूंगा। भार्गव जी, आपकी पार्टी सपा के साथ भी रही है और भाजपा के साथ है, दो ही बड़े पॉलिटिकल वो हैं पिलर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आपका तजुर्बा क्या कहता है? आप दोनों के साथ रिश्तेदारी एक के साथ करके छोड़ चुके, दूसरे के साथ अभी चल रहा है। आरएलडी ने कहा कि समाजवादी पार्टी भरोसेमंद नहीं है। आपका अनुभव क्या है आपकी पार्टी का, ओम प्रकाश राजभर का? बिल्कुल सत्य है। जी, अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी से विधायक है राय जी, और वो जो कुछ सिंबल उनका चुनाव चिन्ह छड़ी पे विधायक है, लेकिन वो साइकिल की
सवारी करके साइकिल का झंडा लगा करके प्रचार समाजवादी पार्टी कर सकते हैं। सपा ने हमको जितने भी चुनाव लड़ाने के लिए, अगर हम सहयोगी दल से, हमको इन्होंने जो सीट दिया था, तो सहयोगी के नाते ये होता है कि आप स्वतंत्र है, अपने नेताओं को लड़ाएं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने क्या किया, हर जगह अपने अपने नेताओं को सीट पे लड़ाने का काम किया। राजभर की ये हमारा नेता, उसको आप लड़ाएंगे, जिसका जीता जागता सबूत उत्तर प्रदेश में। तो गठबंधन धर्म का यह नहीं होगा कि आप गठबंधन धर्म को जो गला घोटने का काम करो। तो समाजवादी पार्टी गला घोटने का काम करती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं छोटी सी बात बड़ी बात बता रहा हूँ कि केशव देव मौर्य पूरे चुनाव में के साथ, उनके साथ अखिलेश यादव ने क्या किया, संजय चौहान पूरे चुनाव में उनको गाली दी गई, तेल भर दिया गया,
अब बोले ये गाड़ी आपकी है, लेकिन जैसे चुनाव का नतीजा आया उनसे जो गाड़ी मंगवाने का काम है, छिनवाने का काम करते हैं। तो ये छोटी मानसिकता यह दर्शाती है कि ये घटक दल के साथ समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है। अनुभव प्राप्त, मैंने आपको बताया ना, समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी कुछ दिन पहले मीडिया में बोले थे कि अगर भाजपा को तोड़ना होगा तो 2 दिन में तोड़ देंगे। तब से लेके महाराज जो 6 महीना हो गया, हम तो इंतजार कर रहे हैं हमारी पार्टी तोड़ दीजिए। समस्या वो नहीं है, समस्या यह है कि अति पिछड़े समाज को अखिलेश यादव किसी को नेता नहीं बनने देना चाहते, वो अपने यहाँ लेबर बना के रखते हैं। कोई नेता बोल न जाए, क्योंकि आज तक इनकी जो झोली में हो गया वो ठीक है भार्गव साहब रुकिए, आप रुक जाइए। एक बड़ा आक्षेप है, भार्गव जी रुकिए, अशोक जी से उस पर टिप्पणी लूंगा छोटी सी, फिर बीजेपी के पास चलो। अशोक जी वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी किसी पिछड़े को, अति पिछड़े को नेता नहीं बनने देना चाहते, वो चाहते हैं मेरी ही मोनोपोली रहे। छोटी सी टिप्पणी जल्दी से। देखिए, न सिर्फ अखिलेश जी बल्कि नेताजी, आपको याद होगा 1994 में फूलन देवी के ऊपर से सारे मुकदमे वापस लिए और फूलन देवी को संसद में पहुंचाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीन से जुड़े हुए, चाहे वो हमारे राजभर समाज से सांसद जी बने अभी, और चाहे मौर्य समाज से, पटेल समाज से, हर समाज के लोगों का उन्होंने संसद में पहुंचाने का काम किया, विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। छोटे छोटे नेताओं को उन्होंने जमीन से उठा करके विधानसभाओं में, लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। क्या बात करते हैं आप ही बताइए। ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा था? अभी हमारे भार्गव जी की बात मुझे याद आ गई। ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे भाजपा में जो पीडीए का नेता है वो लीडर नहीं लोडर होता है। ये बात लोडर, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे। जो लोडर होता है भाजपा में जो जाता है पीडीए का नेता। अब आप वो अपनी भूमिका, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है ना, वो खुद कहे थे। अब आप उनसे पूछिए कि अध्यक्ष जी आप लीडर बन के वहां है कि लोडर बन के हैं? मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ अमिताभ जी, जो ओम प्रकाश राजभर जी के शब्द है, आप चाहिए तो गूगल करके इनको इनका स्टेटमेंट सुनवा दीजिए। तो मैं आप अपने बात पर नहीं टिक रहे हैं। आपने तमाम बातें की, आपने कहा केशवदेव मौर्य, आपने कहा किसका। अरे भाई, केशवदेव मौर्य का सम्मान आज भी हमारे पार्टी का साथ है, हमेशा रहेगा। पिछड़े समाज के हर नेता का सम्मान हम लोग करते हैं। आप आइए, आपका सम्मान करेंगे, आप आइए, आपका सम्मान करेंगे, संजय जी आएंगे, संजय जी का सम्मान करेंगे, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। लेकिन आप लोग पीडीए का अपमान कर रहे हो अपने सत्ता। ठीक है अशोक भाई, ठीक है, ये पीडीए माफ नहीं करेगा मित्र। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।